जी, आज हम बीए सेमेस्टर 1 जो उसमें फंक्शनल इंग्लिश को डिस्कस करेंगे। जैसे कि फंक्शनल इंग्लिश के हवाले से मैं बता चुका हूँ कि इसके 2 पार्ट्स हैं। पहला जो हिस्सा है वो ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट पे है और दूसरा फंक्शनल इंग्लिश इन यूज़ है। और जो ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट में बेसिक ग्रामर के हवाले से पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं करवा चुका हूँ और जिसमें सब्जेक्ट और फिर वर्ब और एडवर्ब और एडजेक्टिव और कंजक्शन और इंटरजेक्शन और आर्टिकल और ये प्रेपोजिशन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ये जो पार्ट्स हैं ये मिलके क्या बनाएंगे, ये सेंटेंस और सेंटेंसेस मिलके स्पीच बना देंगे। दीज आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये एक स्पीच को मुकम्मल करने के लिए हमें नाउन चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, एडवर्ब चाहिए, कंजक्शन चाहिए, आर्टिकल चाहिए, प्रेपोजिशन चाहिए। तो ये सारे इंटरजेक्शन चाहिए, ये सारे हैं पार्ट्स और ये पार्ट्स मिलके बनाएंगे स्पीच। तो ये मैं एक-एक बता चुका हूँ। अगर शॉर्टली बताऊँ तो जो सब्जेक्ट है, दिस इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग, पर्सन और प्लेस। दिस इज़ आल्सो द नेम ऑफ एन आइडिया, अ फीलिंग, एन आइडिया, अ फीलिंग। ये इन चीजों का जो नाम होता है ये सब्जेक्ट होता है। जो वर्ब होता है वो एक्शन होता है। वर्ब इज एन एक्शन। वर्ब इज एन एक्शन इन अ सेंटेंस। एक फिक्रे में जो एक्शन होता है उसको वर्ब कहते हैं। और जो वर्ब को क्वालिफाई करे उसको एडवर्ब कहते हैं। एडजेक्टिव क्या है? इट्स अ क्वालिफायर ऑफ अ नाउन। ये नाउन का क्वालिफायर होता है, स्पेशली ये नाउन को क्वालिफाई करता है। मसलन नाउन है बॉय, पीछे लगा दें क्वालिफाई करें बैड बॉय, गुड बॉय। तो ये क्या होगा, ये गुड और बैड जो बॉय के साथ अटैच हुआ, ये बेसिकली इसमें सिफ्त है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्वालिफायर ऑफ अ नाउन होता है और जो एडवर्ब होता है वो क्वालिफायर ऑफ अ वर्ब होता है बेसिकली तौर पे। तो जो प्रेपोजिशन है वो पोजीशन वादे करता है किसी चीज की, किसी जगह पे पोजीशन वादे करता है, उसको प्रेपोजिशन कहते हैं। अ पार्ट ऑफ स्पीच which relates the position of anything anywhere, this is called a preposition। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक बुक पड़ी हुई है टेबल पे, बुक ऑन द टेबल। ये जो वर्ड ऑन है, दिस इज अ preposition। ये क्या बता रहा है? पोजीशन ऑफ द बुक ऑन द टेबल। और एक तो प्रेपोजिशन का ये है कि ये पोजीशन वादे करता है। दूसरा प्रेपोजिशन का ये रोल होता है कि वो वर्ब को और ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़ देता है। वर्ब को, और देखें, गो टू कॉलेज, ये जो टू है गो और कॉलेज के दरमियान, एक तरफ गो वर्ब है, दूसरी तरफ कॉलेज जो है वो ऑब्जेक्टिव प्लेस है। प्लेस है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वाली प्लेस है। ऑब्जेक्ट को और वर्ब को आपस में जोड़ देगा। तो ऑब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान रिलेशन कायम करने वाला जो वर्ड होगा उसको प्रेपोजिशन कहते हैं। एक रिलेशन और दूसरा पोजीशन ये बयान करता है। रिलेशन और पोजीशन बयान करने वाला जो वर्ड होता है उसको हम प्रेपोजिशन कहते हैं। आर्टिकल क्या होता है जी? हमारे पास इंग्लिश में 3 आर्टिकल है, एक ए, एन और एक सेपरेट दी। दी का जो यूज है वो बहुत एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। हम जस्ट एक ही सेंटेंस अभी लेते हैं। दी किसी कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन में बदलने के लिए आता है। आर्टिकल दी, इट कन्वर्ट्स अ कॉमन नाउन इनटू अ प्रॉपर नाउन। अगर बहुत से बच्चे हैं, को 8-10 बच्चे हैं, मुझे उनका नाम नहीं आता, एक को मैं इशारा करता हूँ, मैं कहता हूँ वो जिसने कैप पहनी हुई है, द बॉय वेयरिंग अ कैप। मतलब मेरी जो मुराद है उस लड़के की तरफ है जिसने कैप पहनी हुई है। तो मैंने उसके साथ दी लगा दिया, कॉमन नाउन को प्रॉपर कर दिया, मैंने उसकी निशानदेही कर दी। सो ये बुनियादी इसका फंक्शन है। जो सॉरी आर्टिकल का बुनियादी फंक्शन है। 3 आर्टिकल हैं, दी, ए, एन। ए और एन तो चीजों को काउंट करने के लिए आ रहे हैं ना, चीजों को काउंट करने के लिए आ रहे हैं। ए एंड जो एन है वो काउंट करता है वॉवल वाले नाउन को। एन एलिफेंट, एन ऑरेंज, वॉवल से जो स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, उसको काउंट करेगा एन। आम जो चीज एक होगी हमारे पास, आ बुक, आ पेंसिल, आ पेन, आम चीज को काउंट करने के लिए हमारे पास ए है, सिंगल बना देगा उसको।
और जो वॉबल वाला नाउन होगा उसको सिंगल बनाएगा एन। अब बचा एक आर्टिकल दी का जो यूज है वो कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। बुनियादी यूज इसका ये है, बाकी थोड़े बहुत एक्सेप्शनल रूल भी हैं, उनको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। जो इनकी बुनियादें हैं वो पहले पकड़ ले। अच्छा जी, जो इंटरजेक्शन होता है वो एड्रेसिंग मार्क होता है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। जब आप मुखातब करते हैं सर और आगे निशान लगा देते हैं, वो इंटरजेक्शन होगा। जब आप कहते हैं हुर्रा तो आगे आप एक लगा के नीचे डॉट लगा देते हैं, वो होगा एक्सक्लेमेटरी मार्क, उसको भी इंटरजेक्शन ही कहेंगे। इंटरजेक्शन दो तरीकों से आएगा, एक किसी को मुखातब करें सर मैडम और आगे वो वन लगा के डॉट लगा दें। हुर्रा, आहा, अलास, खुशी या गम का इजहार करें तो वहां पे भी आप इंटरजेक्शन लगाते हैं। ये हो गया इंटरजेक्शन। अब आ गया कंजक्शन। कंजक्शन क्या करेगा, दो पार्ट्स को जोड़ेगा। ये इसको कनेक्टर कहते हैं, कनेक्टर। और सबसे बड़ा इंग्लिश में कनेक्टर है एंड। ये जोड़ता है ना एक हिस्से को, और ये हुआ और फिर मैं वहां से इधर गया और फिर ऐसे होता है। और मतलब ये जो और लगा रहे हैं, हम पार्ट्स को आपस में जोड़ रहे हैं, हम फुल स्टॉप नहीं लगा रहे, हम पार्ट्स को आपस में जोड़ रहे हैं। ये जो जोड़ने वाला और भी बहुत से वर्ड है, जैसे दैट है, जैसे हैंड्स है, देयरफॉर है, जैसे हम इस तरह के वर्ड लगाते हैं तो सो है, हैंड्स है, देयरफॉर है, दैट है। और भी वर्ड्स हैं जो जो पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं, उनको कंजक्शन कहते हैं। तो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो मैंने एक खुलासा देना था वो मैंने आपको दे दिया। सो इसको बार बार सुन के आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। जी, अब है टेंसेस के हवाले से। वो मैं टेंसेस करवा चुका हूँ, मैं कोशिश करूंगा एक सेपरेट, मैं उसके ऊपर एक छोटा सा क्लिप बना के आपको सेपरेट दे दूंगा, टेंसेस के ऊपर भी और पैसिवाइज के ऊपर भी। और जो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, फिक्रे की शक्लें बदलना, ट्रांसफॉर्मेशन। और सेंटेंस की किस्में कितनी है, एक सिंपल सेंटेंस है, एक कंपाउंड सेंटेंस है और तीसरा कम्प्लेक्स सेंटेंस है। तीन किस्में, सिंपल और कंपाउंड जो दो पार्ट्स पे होगा, और कम्प्लेक्स जो दो से ज्यादा पार्ट्स पे होगा, उसको कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो ये जस्ट एक छोटा सा तारुफ है। और फिर एक फिक्रे के स्ट्रक्चर के अंदर जो मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, एक तो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले पार्ट्स हैं और एक ये डिफरेंट अदर पार्ट्स हैं। वो किस तरह, वो सेंस के एतबार से पार्ट्स हैं। उसमें एक है फ्रेज, एक है क्लास, एक है फ्रेज और क्लास के बाद आएगा सेंटेंस। पहला हिस्सा जो है, ये हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात नहीं कर रहे। ये फ्रेज, फ्रेज इडियम को भी फ्रेज कहते हैं और फ्रेजल वर्ब को भी फ्रेज कहते हैं। दो तरह के फ्रेज होते हैं। ये जो फ्रेज होते हैं ना, ये ओपन पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है। इसकी एक सेंस तो होती है लेकिन वो डिपेंडेबल होती है। वो सब्जेक्ट लेगी, वर्ब पकड़ेगी तो फिर वो अपना मीनिंग रखेगी। मतलब ये जो फ्रेज होता है ना, समटाइम इट डिपेंड्स ओवर अ सब्जेक्ट एंड वर्ब इडियम के अंदर। क्योंकि इडियम वाला जो फ्रेज होता है उसके अंदर वर्ब नहीं होता। वो वाला फ्रेज जिसके अंदर वर्ब होगा वो फ्रेजल वर्ब कहलाएगा। मसलन टेक टू, पुट ऑफ, टेक ऑफ, गो आउट, गेट आउट। मतलब ये जब ये है फ्रेजल वर्ब, वर्ब के साथ प्रेपोजिशन जुड़ जाए तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है। वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगा के उसका मीनिंग भी बदल जाता है। मसलन पुट ऑफ, इसका मतलब मुलतवी कर देना। कीप का मतलब रखना। जब आप लगा देते हैं कीप एट आर्म्स लेंथ, एक इडियम है, किसी को दूर रखना, किसी से दूर रहना, कीप अवे। और मतलब ये देखें, टेक, गिव एंड टेक, लेना और देना। ये जो टेक है इसके साथ अगर आप लगाते हैं ऑफ तो जहाज का प्रवास कर जाना, टेक ऑफ। आप गाड़ी को क्रॉस करते हैं, टेक ऑफ, यू आर टेकिंग ऑफ। तो ये जो वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगा के इसका मीनिंग बदल जाता है, इसको हम फ्रेज कहते हैं। और एक फ्रेज होता है जुमला। जुमला एक जुमला होता है जो इडियम की शक्ल में होता है, जैसे फ्लाई इन ऑइंटमेंट, जैसे बेड ऑफ रोजीज, बेड ऑफ थॉर्न। बेड ऑफ रोजीज के अंदर आप देखें
कि बिल्कुल भी इसके अंदर कोई वर्ब है ही नहीं। बेड वर्ब नहीं है, जस्ट एक फर्नीचर का नाम है। बेड ऑफ ये प्रेपोजिशन है। रोज एक फूल का नाम है। तो ये इसके अंदर वर्ब नहीं है, नाम ही है। वर्ब का काम कोई नहीं है। वर्ब काम को कहते हैं। इसके अंदर नाम है, इसके अंदर काम नहीं है। तो ये है फ्रेज। फ्रेज दो किस्म के हैं, एक इडियम वाले फ्रेज और एक वर्ब वाले फ्रेज। ठीक है। फ्रेज जो है इट्स अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस that has open meaning depended on subject and sometime verb. This is called a phrase. नीचे एग्जांपल लिख दें, एक फ्रेजल वर्ब लिख दें, पुट आउट लिख दें, टेक ऑन लिख दें, पुट ऑन लिख दें, और एक दो नीचे लिख दें, इडियम लिख दें, फ्लाई इन ऑर्नमेंट, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड आप लिख दें। इस तरह का कोई अलादीन्स लैम्प या बेड ऑफ रोजीज, बेड ऑफ थॉर्न, जो आपको इजी लगता है वो एक दो इडियम लिख दें। तो आपके फ्रेजल वर्ब की, फ्रेज की एग्जांपल भी वाज़ेह हो जाएगी और डेफिनेशन एक सेंटेंस में मैंने आपको बता दी है। इसके बाद आता है क्लास। जो क्लास होती है इट्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस which has a meaning and a sense but not complete। यहां पे फर्क पड़ जाएगा सेंटेंस का और क्लास का। but not complete। सेंटेंस क्या है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ two or more than two words, parts or words which has a sense and which has a complete sense। ये वर्ड जो complete है ना, ये फर्क है क्लास का और सेंटेंस का बस। जो क्लास है इट्स आल्सो combination of two or more parts of the sentence। it's a combination of two or more words। it's a combination of two or more parts of the sentence having a sense and meaning। यहां पे क्या है? having a complete sense and meaning। सेंटेंस के अंदर सेंटेंस ये है। सेंटेंस वो होता है जो फुल स्टॉप पे खड़ा हो, और जो क्लास होती है वो नामुकम्मल सेंस होती है, वो फुल स्टॉप पे खड़ी नहीं होती। वो कॉमे पे खड़ी हो सकती है, फुल स्टॉप पे नहीं खड़ी होती। बस इतना सा फर्क है। अब सबसे पहले नंबर पे फ्रेज, फिर क्लास और फिर सेंटेंस। अब मैं इससे पहले बता चुका हूं कि सेंटेंस की कितनी किस्में हैं? तीन। सिंपल कंपाउंड होता है जो दो पार्ट्स वाला सेंटेंस होता है। मसलन इफ आई गो आई विल अटेंड द मीटिंग। अगर मैं गया तो मैं मीटिंग को अटेंड करूंगा, दो पार्ट्स है। अगर मैं गया मीटिंग अटेंड करूंगा, दो पार्ट्स हैं। दो पार्ट्स वाला ये कंपाउंड बना हुआ है। इट्स अ कंपाउंड सेंटेंस। दो से ज्यादा पार्ट्स वाला जो सेंटेंस है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। while walking and stumbling over the mountainy area, I suddenly saw that some people, they were gathering at one place, they were shouting and they were enjoying music over there। This was actually their awesome celebration which they were enjoying there। अगर मैं इसको फुल स्टॉप पे खत्म नहीं करता तो ये सारा जो सेंटेंस है वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा।